नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर के आप में से बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया था कि सर जो प्रमुख झील है बिहार का, उस पर एक लेक्चर ले लिया जाए। तो चलिए, आज बिहार के तमाम प्रमुख झील पर हम चर्चा करेंगे। और आप लोग सही भी कह रहे हैं कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएगा। और मजे की बात है कि अपने आप में ये बहुत आसान इसका जवाब होता है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक अगर आप पीवाईक्यू में इस पर देखेंगे तो अपने आप में उस प्रश्न का नेचर बहुत आसान होगा। बहुत फैक्ट पूछा जाता है और बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर बिहार की प्रमुख झीलों को लेकर के मैप पर एक बार समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप मैप पर एक बार समझ लेंगे तो फिर वह आपके लिए आसान हो जाएगा। जिसमें से देखिए कुछ लिस्ट यहाँ पर आपको दे दिया गया है। जैसे कि कांवर झील है तो कहाँ पर है? मंझौल, बेगूसराय। ऐसे ही कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान दरभंगा। तो डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है आपको, यानी कि कौन झील कहाँ पर है और वह किस डिस्ट्रिक्ट में है। कई बार क्या होगा कि जैसे कि ध्यान रखना है, कांवर झील मंझौल पूछा जा सकता है। जैसे कुशेश्वर स्थान में देखा जाएगा तो आपसे कुशेश्वर स्थान दरभंगा पूछा जा सकता है। तो ये कुछ चीजें आपको बस इस हिसाब से ध्यान रखना है। ये 8 की चर्चा। और यहाँ पर जो ये उदयपुर झील फिर देखेंगे ये जो झील का नाम, ये स्थान, इसका डिस्ट्रिक्ट और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, ये आपको बस ये जो मैं यहाँ पर दिया गया है लिस्ट, ये आप ध्यान रखना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अभी विस्तार से आपको बताऊंगा। आपको इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कि चलिए बिहार के मैप पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर कौन झील होने वाला है। जैसे कि कांवर झील देखेंगे तो कांवर झील जो है वह आपको बेगूसराय में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हुआ एक। इसके बाद कुशेश्वर स्थान जो है वह दरभंगा के इधर देखने को मिलेगा, तो दरभंगा में एक हो गया। इसके बाद अनुपम झील जो है वह आपको कैमूर यानी कि भभुआ, फेमस वे में भभुआ कहा जाता है चूंकि प्रमुख शहर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वही है। गोगाबिल झील जो है वह आपको कटिहार में, तो कटिहार देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे गोगाबिल के बाद मत्स्यगंधा झील जो कि सहरसा में है, तो सहरसा यहाँ पर देखिए 5वां देखने को मिलेगा। छठा सिमरी बख्तियारपुर झील जो कि सहरसा में है, तो सहरसा आपको ऊपर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वाला इसमें आपको मिस्टेक कर दिया है, ये 5वां हो गया आपका सहरसा वाला। और सिमरी बख्तियारपुर झील भी जो है वह सहरसा, तो इस ग्राफिक्स में नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब इसमें देखेंगे मुचिलिंदा झील जो कि बोध गया में देखने को मिलेगा, तो उसको यहाँ पर कर लीजिए। और घोघा झील कटिहार में, तो वह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा उदयपुर झील जो है पश्चिम चंपारण में यहाँ पर। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में डिटेल से भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें पता भी रह जाए। और फिर 10 प्रश्न हम लोग इस लेक्चर पर करेंगे, तो फिर देखना है कि आपका कितना सही हो पाता है। पहला चलिए, कांवर झील जिसको कांवर ताल भी कहा जाता है, यह आपको मंझौल में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि गंगा के उत्तरी मैदान में ये स्थित देखने को मिलेगा, ठीक है। विशेषताएं क्या है ये ध्यान रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो यू आकार की झील मानी जाती है, ठीक है। यह बूढ़ी गंडक नदी के पुराने प्रवाह से बनी हुई क्या है, देखिएगा, प्राकृतिक झील है। नदी कौन सा इंपॉर्टेंट है? बूढ़ी गंडक नदी। और मानसून के समय में क्या होगा? जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा और गर्मियों में क्या होगा? घट जाएगा, पानी सूखेगी। अब जैव विविधता पर यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। यदि आप पीवाईक्यू देखें तो कांवर झील पर यह पूछा गया है पहले कि कांवर झील है कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में? बेगूसराय। लेकिन जैव विविधता पर ज्यादा आ सकता है। क्या है? साइबेरिया, मध्य एशिया, हिमालयी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां पर आएंगे, ठीक। सारस, पेलिकन, बार हेडेड गूज, पिनटेल, कार्बोरिट, बगुला, ये सारे पक्षी होंगे। विभिन्न प्रकार की मछलियां होगी और जलीय वनस्पति भी यहां देखने को मिलेगा। अब यहां पर इसको लेकर के ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न रह सकता है। 28 अगस्त 2020 को क्या है? ये रामसर स्थल घोषित किया गया और बिहार का पहला रामसर स्थल ये है, ध्यान रखना है। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों में से एक होगा। मत्स्य पालन और जो पक्षी संरक्षण है उसका प्रमुख केंद्र होगा। देश विदेश से बहुत सारी पक्षियां यहाँ पर आती हैं,
है ना, प्रत्येक साल। अब दूसरा कुशेश्वर स्थान, जैसा मैंने कहा था कि कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा के जिला के कुशेश्वर स्थान में ही पड़ता है। विशेषता क्या होगा, जब आप गंगा के उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी बिहार के हिस्सा में प्रवेश करेंगे तो उत्तरी बिहार की विशाल प्राकृतिक आर्द्रभूमि में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए नदियों को लेकर के बागमती, कमला, कोसी नदी के तंत्र से प्रभावित होगा, तो रिवर आपको ध्यान रखना है। और वर्षा ऋतु में इसका आपको विस्तार काफी बढ़ जाता है, यानी कि मानसून के समय में। यहाँ की जैव विविधता के विषय में बात करें तो साइबेरियन और मध्य एशियाई प्रवासी पक्षी का जो है प्रमुख निवास होगा और कई दुर्लभ जलीय जीव और वनस्पति पक्षी वगैरह देखने को मिलेगा। महत्व क्या है, पक्षी संरक्षण और जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय लोगों के लिए निश्चित तौर पर मत्स्य पालन के लिए और कृषि का प्रमुख आधार भी ये होगा। आगे बढ़े, अनुपम झील, ये कहाँ पर है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। विशेषता क्या है, कैमूर पठार क्षेत्र में यह एक प्राकृतिक झील होगा। वर्षा जल और आसपास की पहाड़ियों से यहाँ पर जल प्राप्त करेगा। महत्व क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यहाँ पर आप जानते होंगे पर्यटन काफी होता है और स्थानीय जैव विविधता और वनस्पति के लिए इसे उपयोग माना जाता है। चौथा, गोगाबिल झील, मणिहारी क्षेत्र कटिहार डिस्ट्रिक्ट में होगा, मणिहारी क्षेत्र में। विशेषता क्या, गंगा नदी के निकट प्राकृतिक आर्द्रभूमि और मानसून के समय जल यहाँ पर भरता हुआ दिखेगा, इसका विस्तार होगा। जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास यहाँ होगा और अनेक प्रकार की मछलियां और जलीय जीव भी देखने को मिलेगा। महत्व क्या होगा, बिहार का पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, 5 स्टार इसको डाल लीजिए। पक्षी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध और ये रामसर साइट भी घोषित किया गया है, तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब मत्स्यगंधा झील, ये कहां पर है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में। विशेषता क्या, ध्यान दीजिए क्या है, कृत्रिम रूप से विकसित और प्राकृतिक जलाशय का मिश्रित स्वरूप है, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होगा। मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र होगा और झील के किनारे मत्स्यगंधा झील उद्यान भी यहाँ पर विकसित किया गया है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। चलिए, सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील जो है इसका स्थान सिमरी बख्तियारपुर ही होगा। कहाँ पर, तो सहरसा जिला में ही। कोसी नदी की प्राकृतिक आर्द्रभूमि यहाँ पर देखने को मिलेगा और मानसून में इसका विस्तार बढ़ेगा। मत्स्य पालन और स्थानीय जल पक्षियों का निवास। किसी भी झील में अगर आपसे महत्व पूछा जाए तो ध्यान रखना है, दो चीज जरूर कहिएगा। अगर खास करके उत्तर के मैदान हो बिहार का तो मत्स्य पालन होगा ही होगा, और दूसरी बात पक्षियों का निवास स्थान ये बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कॉमन सेंस है बस। मुचलिंदा झील, यह स्थान कहाँ होगा, महाबोधि मंदिर परिसर, कहाँ पर, बोध गया। किस डिस्ट्रिक्ट में, गया जी, अब कहिए। धार्मिक महत्व क्या है, बौद्ध परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्षा एवं तूफान के बाद बुद्ध की रक्षा नागराज मुचलिंदा ने की थी। एक धार्मिक परंपरा है। झील के मध्य बुद्ध एवं नागराज की प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित है। महत्व क्या होगा, बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल। वैसे भी इस पूरे एरिया में, बोध गया के पूरे एरिया में आपको पर्यटन काफी देखने को मिलेगा। घोघा झील स्थान कहाँ होगा, कटिहार जिला। विशेषता प्राकृतिक आर्द्रभूमि, और देखिए वर्ष भर जल पक्षियों की उपस्थिति रहेगी। मत्स्य पालन यहाँ भी स्थानीय जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होगा और पक्षी अवलोकन का केंद्र यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा जो है ना नालंदा में है। ठीक है, विश्व शांति स्तूप, ये आप देखते होंगे, बहुत प्रसिद्ध इंटरनेट वगैरह पर तस्वीर आप देखते होंगे, ये इसी के विषय में है। तो यहाँ पर विश्व शांति स्तूप के काफी समीप ये झील है। घोड़ा कटोरा क्या है, घोड़े का कटोरा। मान्यता है कि प्राचीन मगध के राजा जरासंध के घोड़े यहाँ पानी पीने आते थे। झील का आकार भी घोड़े के कटोरे जैसा यहाँ पर आपको प्रतीत होता हुआ नजर आएगा। अब चलिए, प्राकृतिक विशेषताएं, यह प्राकृतिक मीठे पानी का जल है। यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तीन ओर से पहाड़ियों एवं घने वनों से घिरा हुआ है और प्लास्टिक मुक्त इसे घोषित किया गया है इस पूरे एरिया को। बौद्ध महत्व के हिसाब से देखेंगे तो झील के मध्य में 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की, ये देखिए गुलाबी बलुआ जो है, ये देख रहे हैं, गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है और इस प्रतिमा का अनावरण 25 नवंबर 2018 को किया गया था। बौद्ध सर्किट की जब हम बात करते हैं,
बौद्ध पर्यटन की जब बात करते हैं उसके नजरिए से ये काफी महत्वपूर्ण होता है। सर्दियों में साइबेरिया एवं मध्य एशिया के प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। जल पक्षियों और स्थानीय वन्य जीव के लिए ये काफी महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। उदयपुर झील, उदयपुर झील आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। 319 हेक्टेयर में लगभग है ये। और गोखुर ऑक्सबो झील ये है। नदी के पुराने घुमाव के कट जाने से इसका निर्माण हुआ है। वर्षा जल यानी कि वर्षा ऋतु यानी कि मानसून के समय इसका विस्तार देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये 5 स्टार डालिए क्योंकि ये रामसर स्थल है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी रामसर स्थल इसमें से हो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की चर्चा करेंगे तो इसे जो है उदयपुर झील को उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरी हुई है और यह अभ्यारण्य झील के पारिस्थितिकी तंत्र और पक्षियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पारिस्थितिकी महत्व का देखें तो शीतकाल में प्रवासी पक्षियों का प्रमुख विश्राम और प्रजनन का स्थल ये रहता है। जलीय वनस्पतियों एवं मछलियों के अनेक प्रजातियों का प्राकृतिक निवास ये देखने को मिलेगा और भूजल पुनर्भरण और स्थानीय जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से भी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हम ये 10 तरह के बिहार के महत्वपूर्ण झील के विषय में पढ़ते हैं। यहां से 1-2 प्रश्न रहता है साथियों, ध्यान रखना है। अब जरा यहां पर आइए 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और आप लोग गिनती करते चलिएगा कि इस 10 में से आपका कितना सही होता है। एग्जाम के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कांवर झील किस नदी के पुराने प्रवाह से बनी है? तो सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा ना कि भाई ये कांवर झील है कहाँ। मैंने कहा था ये एक गोखुर झील है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, गंगा के उत्तरी मैदान में। और 2020 में इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का ऑक्सबो झील इसे माना जाता है। नदी की बात करेंगे तो मैंने बूढ़ी गंडक की चर्चा किया था कि बूढ़ी गंडक के पुराने प्रवाह से ये बना है। आगे, कुशेश्वर स्थान झील किन नदी तंत्रों से प्रभावित है? अब एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले कुशेश्वर स्थान झील के विषय में समझिए कि है कहां। तो कुशेश्वर स्थान झील जो होगा वह दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के कुशेश्वर स्थान में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उस एरिया के आप नदियों के विषय में समझिए, क्योंकि एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है, नदियों से बना है। तो इस एरिया में कौन होगा? बागमती, कमला, कोसी। ये कोसी बेल्ट भी पड़ता है, बागमती का पूरा क्षेत्र दरभंगा का। तो जाहिर सी बात है इन नदियों के प्रवाह तंत्र से ये बनता हुआ दिखेगा। आगे, अनुपम झील अब किस डिस्ट्रिक्ट में है ये केवल आपसे पूछा गया है और इस तरह के कई प्रश्न रहते हैं। ठीक है, जो केवल डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है वह पूरी तरह से आपको देखेगा कि कैमूर जिला में जो पठारी क्षेत्र है वहां। और यह किस तरह का झील है साथियों? प्राकृतिक झील। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा झील प्राकृतिक है और कौन मानव निर्मित है। तो जब वर्षा का समय होगा तो इसमें पानी भरेगा, आसपास की पहाड़ियों से भी ये झील पानी लेगा और इसी से ये पानी इकट्ठा करता है। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य और अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से कैमूर का झील काफी महत्वपूर्ण है। गोगाबिल किस रूप में प्रसिद्ध है? क्या वो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है या आप कह सकते हैं पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है या बायोस्फीयर रिजर्व है? देखिए, जैसा मैंने कहा था कि ये गोगाबिल झील जो है सबसे पहले बात करें कहां पर है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को आपको मिलेगा। और 2019 में साथियों बिहार का इसे पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए ये गोगाबिल झील काफी प्रसिद्ध है। मत्स्यगंधा झील का स्वरूप कैसा है? स्वरूप में क्या पूछा गया है जरा देखिए, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। फिर से आगाह कह रहा हूं, क्या वो केवल प्राकृतिक है, क्या केवल कृत्रिम है यानी कि मानव निर्मित है, या फिर प्राकृतिक कृत्रिम दोनों का मिश्रित स्वरूप है, या फिर हिमानी है? तो यहां पर अगर देखेंगे जब मत्स्यगंधा झील की बात की जाती है तो मैंने आपको बताया था कि ये इसीलिए अनूठा है कि प्राकृतिक और कृत्रिम ये दोनों का मिश्रित स्वरूप इसमें देखने को मिलेगा। और यह मत्स्य पालन, नौकायान, पर्यटन, इन तमाम चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है मत्स्यगंधा झील। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में है? सहरसा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यानी कि उत्तरी मैदान में। सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अभी मैंने
एक डिस्ट्रिक्ट आपको बताया भी, कौन सा, सहरसा। अगेन उत्तरी मैदान में आपको देखने को मिलेगा। जो कोसी का एरिया पड़ता है ना, कोसी नदी का क्षेत्र, उसी क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्द्रभूमि है। चलिए, मुचलिंदा झील किस मंदिर के निकट स्थित है? यह मंदिर आपसे पूछा गया है। तो अगर आप ये समझ जाएं कि आखिर ये किस शहर में बसा होगा, तो आप यहां से चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो मुचलिंदा झील की जब बात करेंगे तो यह किस डिस्ट्रिक्ट में है साथियों? क्या मैंने बताया था? गया जी में। और गया जी में जो एक जगह है बोध गया, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में कौन सा मंदिर है? महाबोधि मंदिर। तो अब देखिए वहां से आप पहुंच गए ना आंसर पे, जहां पर मैंने बताया था कि भगवान जो बुद्ध हैं और उनके पीछे एक देखा आपने नाग सांप बैठा हुआ है पूरा, और उनकी रक्षा कर रहा है। कहा गया वर्षा वगैरह जब हुआ था, तेज आंधी तूफान हुआ था, तो भगवान जो है बुद्ध, इनकी रक्षा उस नाग के द्वारा किया गया था। तो झील के मध्य में बुद्ध एवं नागराज की प्रतिमा भी स्थापित किया गया है। तो उस नागराज का नाम क्या था? मुचलिंदा। तो यहां पर उसी के नाम पे इस झील का नाम पड़ गया मुचलिंदा झील, और उसके बीच में ये प्रतिमा लगा हुआ है। तो महाबोधि मंदिर में ही ये है। क्लियर हो गया? ऐसे याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं आप। घोघा झील किस जिले में स्थित है? क्या वो पूर्णिया में है, कटिहार में है, भागलपुर में है, या फिर किशनगंज में है? आपको मैंने बताया था गंगा नदी के आसपास उत्तरी में चलेंगे तो यह कटिहार में देखने को मिलेगा। ये किस तरह का है? प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। जल जो पक्षी हैं, या कह सकते हैं मत्स्य संसाधन, इन तमाम चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध झील माना जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के घोघा झील कटिहार याद रखना है। घोरा कटोरा झील, घोघा झील और घोरा कटोरा झील, इस दोनों में बच्चे काफी कंफ्यूजन करते हैं, एक दूसरे जगह लगाते रहते हैं। ठीक, देखिए घोरा कटोरा जो है ना, ये आपको दक्षिण के तरफ पड़ेगा। किसकी प्रतिमा स्थित है ये आपसे पूछा गया है, तो मतलब कंफ्यूजन नहीं होना। प्रतिमा तो आप समझ ही रहे होंगे कि भगवान बुद्ध का होगा, है ना, लगभग झील में वहां पर ये देखने को मिलता है। लेकिन लोकेशन ध्यान रखिए, घोरा कटोरा जो आपको देखने को मिलेगा नालंदा है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ा और पूछ दे कि भाई नालंदा में भी बता दीजिए कहाँ है, तो राजगीर, इसी का पुराना नाम क्या होता था? राजगृह। और यही 16 महाजनपद में से एक जो सबसे सशक्त महाजनपद हुआ करता था, मगध साम्राज्य, उसकी राजधानी हुआ करता था। और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ करता था, जो कि आज भी है। ठीक है, तो यहां पर जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वह 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। बलुआ पत्थर की प्रतिमा, वहां पर गुलाबी बलुआ पत्थर कह सकते हैं, बना हुआ है। 2018 में इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, भगवान बुद्ध। चलिए, उदयपुर झील किस प्रकार की झील है? तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि यह झील आखिर है कहां। और उदयपुर झील के लिए मैंने आपको कहा था कि यह जो है पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। और देखिए किस प्रकार की, क्या वो लैगून है, क्या वो गोखुर है, क्या वो हिमानी है, क्या वो ज्वालामुखी है? तो ऑक्सबो ये है, यानी कि गोखुर झील है। 319 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। और ध्यान रखना है उदयपुर झील के विषय में कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। तो प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन विश्राम स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। बी विकल्प के साथ चलेंगे। तो कुल मिलाकर के साथियों, आपने देखा कि हमने बिहार के आज प्रमुख 10 झीलों के विषय में अध्ययन कर लिया। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उसके विषय में भी हमने समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए अब ये टॉपिक आसान हो जाएगा। इसको बस बार बार रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।